हेलो फ्रेंड्स, सीएसएस का ये क्वेश्चन अक्सर इंटरव्यू में पूछा जाता है। सपोज कीजिए यहां पे मेरे पास 10 डिव है। ओके, डिव 1, डिव 2 एंड देन डिव 3। सो अगर मैं डिव 1 को पोजीशन एब्सोल्यूट दे देता हूं तो क्या चेंजेस होंगे स्क्रीन पे? लेट्स सी। मान लीजिए यहां पे मैंने इसको सीएसएस में जो मेरे डिव 1 है उसको पोजीशन एब्सोल्यूट दे दिया। अब यहां पे आउटपुट में क्या चेंजेस होंगे? मैं यहां पे रिफ्रेश करता हूं। उप्स, दो कहां गया? चलो देखते हैं। ये इशू हमको अक्सर तब फेस करने को मिलता है जब हम ऑलरेडी कोई बनी बनाई एप्लीकेशन में कस्टमाइजेशन करें, है ना। जैसे हमने कोई वेब की टेम्पलेट उठा ली और उसको अब हम कस्टमाइज कर रहे हैं, तो सबसे ज्यादा आपको इशू आता है पोजीशन के अंदर। मतलब कभी कभी काफी एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो कस्टमाइज नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि हमको ये नहीं पता कि पोजीशन, एब्सोल्यूट और रिलेटिव और जेड इंडेक्स, ये तीन चीजें क्या है। इस पूरे वीडियो में मैं आपको इन्हीं तीन चीजों के बारे में एक्सप्लेन करूंगा डीपली। सबसे पहले तो पोजीशन एब्सोल्यूट, देन पोजीशन रिलेटिव एंड देन जेड इंडेक्स। ओके, चलो रियल टाइम के अंदर देखते हैं क्या चीज होती है। तो देखो, इस पूरे लैपटॉप के कीबोर्ड को आप मान लो विंडो, ओके, मेरा ब्राउजर, और यहाँ पे जो टच पैड है ना, ये एक डिव है। अब इस डिव पे तीन एलिमेंट है, 1 2 3, ओके, एज, किंग एंड क्वीन। मान लो अब यहाँ पे जो है ये मेरा डिव एंड हो रहा है, ओके। अब ये जो एलिमेंट है ना, इसको मैं यहाँ मूव करना चाहता हूँ, ओके, बाहर, ठीक है। बट ये मूव नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसकी एज ने इसको रोक रखा है ना, तो ये यहाँ मूव नहीं होगा। ओके, मान लो अब अगर यहाँ पे ये है और मैं इस किंग को यहाँ पे मूव करना चाहता हूँ, इस ए की जगह पे, तो मूव होगा क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो ए है ना। बट अब सपोज करो मैं इस ए को यहाँ से ऊपर उठा देता हूँ, ठीक है। तो जैसे ही मैंने इस ए को ऊपर उठाया तो ये स्पेस खाली हुआ, तो ये किंग का गया इसके पीछे एंड देन क्वीन जो है वो यहाँ पे आ गई, है ना। अब देखो ध्यान से, क्योंकि आप ऊपर से देख रहे हो ना, तो क्योंकि स्क्रीन तो ऊपर है, अब ऊपर से अगर आप देखोगे इस ए के पीछे ये जो के है, ए के पीछे छुप गया, ओके। अब क्योंकि ये जो ए है ये अब ऊपर उठ चुका है ना, मतलब अब ये एज इसको अड़ेगा नहीं कहीं पे भी, तो ये फ्रीली कहीं पे भी मूव हो सकता है पूरे विंडो ऑब्जेक्ट पे। यहाँ जा सकता है, यहाँ जा सकता है, नीचे जा सकता है ना। क्यों? क्योंकि अब ये जो है ये एब्सोल्यूट हो चुका है। एब्सोल्यूट का मतलब अब ये इस स्टैक के बाहर आ चुका है, ठीक है। अब मान लो मुझे इस के को भी ऊपर उठाना है ना, तो जो ये के है ना, अब जैसे ही मैं इस के को एब्सोल्यूट वैल्यू दूंगा तो ये जो के है वो इस ए के भी ऊपर आ जाएगा इस तरह से। क्यों? क्योंकि देखो अब यहाँ पे आप जो है ऊपर से देख रहे हो स्क्रीन को, है ना। बट अगर आप हल्का सा साइड से देखोगे ना, इसकी डेप्थ से देखोगे, ठीक है, तो अगर आप इसको इसकी डेप्थ से देखोगे, जस्ट लाइक अ स्टैक, ओके। इस स्टैक में देखो इस तरह से, यहाँ पे क्या है, ये एक स्टैक है। अब स्टैक के अंदर जो चीज लास्ट में आती है ना, मतलब जिसको आपने एब्सोल्यूट लास्ट में दिया है ना, जिस एलिमेंट को आपने लास्ट में एब्सोल्यूट दिया है वो हमेशा फर्स्ट आएगा स्टैक के अंदर, ओके। अब इसको मैंने एब्सोल्यूट दिया, फिर इसको एब्सोल्यूट दिया, अब लास्ट एब्सोल्यूट किसके पास है? इस के के पास। अब सपोज करो ये जो क्वीन है ना, अब मैं इसको एब्सोल्यूट दे देता हूँ। अब जैसे ही मैं इसको एब्सोल्यूट दूंगा ना, तो ये इन सब के ऊपर आ जाएगी और सारे के सारे एलिमेंट जो है वो इसके पीछे, इस एलिमेंट के पीछे छुप जाएंगे। क्यों? क्योंकि अब स्टैक के अंदर ये जो है ये एब्सोल्यूट लास्ट में है, तो जो भी लास्ट में एब्सोल्यूट होता है वो हमेशा फर्स्ट आ जाता है ना, लास्ट इन फर्स्ट आउट। स्टैक के अंदर हमने पढ़ा ना, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट, तो ये जो लास्ट में है वो हमेशा फर्स्ट में आ जाएगा और इसके पीछे ये एलिमेंट छुप जाएंगे। अब अगर डेप्थ में आप देखोगे ना स्टैक को, तो वो कुछ इस तरह से दिखाई देगा, है ना, स्टैक एलिमेंट, ओके। क्योंकि आप ऊपर से देख रहे हो और जब आप इसकी डेप्थ देखोगे स्क्रीन की, तो वो कुछ इस तरह से होंगे, है ना। पहले क्वीन, फिर के, फिर एज, ओके। हाँ, उसको प्रैक्टिकल में देखते हैं। देखो ये पूरी स्क्रीन मेरा कीबोर्ड है और ये है मेरा टच पैड, ओके। और यहाँ पे ये तीन कार्ड्स पड़े हैं, ओके। अब ये जो है ये तीनों डिव एलिमेंट्स है और ये जो है ये एक मेन डिव है। देखो यहाँ पे मेरा है टच पैड, देन एक डिव है एज, देन एक डिव है किंग एंड देन एक डिव है पी, ओके। और इसके अंदर मैंने एक सिंपली इमेजेस इंक्लूड कर रखी है। तो हम आते हैं इसकी स्टाइल के ऊपर। अब स्टाइल के अंदर देखो ये जो मेरा टच पैड है ना, इसके अंदर मैंने सिंपल इसको हाइट फिट दी है, बॉर्डर दी है, रेडियस दी है, ओके। और डिस्प्ले फ्लेक्स, क्यों? क्योंकि मुझे इनको एज अ रो दिखाना है तीनों डिव एलिमेंट को। तो यहाँ पे
अभी मैंने कुछ नहीं लिखा है, तो सबसे पहले तो जो ये एस है ना, जो ये फर्स्ट डिव एलिमेंट है, मैं इसको देता हूँ पोजीशन एब्सोल्यूट, ओके, ताकि ये ऊपर उठ जाए, है ना। अब यहाँ पे मैंने इसको दिया पोजीशन एब्सोल्यूट। अब देखो, जैसे मैंने इसको पोजीशन एब्सोल्यूट दिया, ये ऊपर उठ गया, और के कहाँ गया, उसके पीछे। देखना है कैसे, देखो, इसको यहाँ पे आओ, टॉप से थोड़ी सी इसको कुछ टॉप से कुछ परसेंट नीचे किसका देखा है ना, तो 5% नीचे किसका देखा है। अब देखो दिख रहा है के, अब के कहाँ पे है, इस ए के पीछे। तो अब मेमोरी के अंदर सबसे ऊपर कौन सा स्टैक है, ए का, है ना, क्योंकि अभी जो मेरा फर्स्ट और लास्ट दोनों क्या है, ये ए, दोनों एब्सोल्यूट ए ही है। अब देखो, अब मैं क्या करता हूँ, अब इस के को मैं दे देता हूँ, मैं वापस से इस के को दे देता हूँ एब्सोल्यूट, ठीक है। अब देखो, इस किंग के अंदर आते हैं अपन, और यहाँ पे इसको पोजीशन दे देते हैं एब्सोल्यूट। देखो, अब जैसे ही मैंने किंग को ऊपर उठाया, तो ए जो है वो किंग के नीचे चला गया, और क्वीन जो है वो सबसे नीचे चली गई, ठीक है। मतलब सबसे ऊपर क्या है मेरा अभी, के, क्यों, क्योंकि लास्ट एलिमेंट जिसको मैंने एब्सोल्यूट दिया है, अब वो फर्स्ट एलिमेंट बन चुका है मेरे डिस्प्ले के स्टैक का, है ना। चलो, अब देखो, लास्ट में जब मैं इस क्वीन को एब्सोल्यूट दूंगा ना, पोजीशन एब्सोल्यूट, तो अब जो के है वो इस क्वीन के नीचे चला जाएगा, ओके, एंड देन उसके नीचे जो सबसे नीचे है वो क्या है मेरा, ए। आया समझ में। अब क्योंकि ये जो तीनों चीजें है ना, जो तीनों डिव के एलिमेंट है, ये एब्सोल्यूट हो चुके हैं, मतलब ये अपनी जगह से ऊपर उठ चुके हैं। तो अब ये जो एजेस है ना, ये एजेस इनको कहीं पे भी नहीं अड़ेगी, ये इन एजेस के बाहर मूव कर सकता है। कैसे, देखो, इस क्वीन को मैं लेफ्ट से दूर भेजता हूं, है ना, तो मैं यहां पे इसको दे देता हूं लेफ्ट समथिंग लाइक 50%। ये लेफ्ट से दूर चली गई और इस एज के बाहर चली गई। अब ये कहीं पे भी मूव हो सकती है इस पूरी स्क्रीन पे, ठीक है। अब जैसे ये हटी, के जो है वो ऊपर आया और ए उसके नीचे, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे अब मैं इस के को भी मूव कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं के को नीचे भेजता हूँ, टॉप से दूर करता हूँ उसको थोड़ा सा। तो मैं क्या करता हूँ, उसको टॉप से नीचे भेजता हूँ, ओके, 50% के आसपास। तो ये देखो, टॉप से नीचे चला गया और ये एज के भी बाहर चला गया। मतलब अब ये तीनों जो एलिमेंट है ना, ये पूरी तरह से एब्सोल्यूट है, मतलब ये कहीं पे भी फ्रीली मूव कर सकता है, ठीक है। अभी तक हमने ये समझा कि कैसे हम किसी एलिमेंट को एब्सोल्यूट करके उसको उस पोजीशन से ऊपर उठा सकते हैं, है ना। मतलब जो ये मेरा डिव है ना, ये जो है ये डिव जैसे ही मैं इसको डिव को एब्सोल्यूट दूंगा, ये अपनी जगह से ऊपर उठ जाएगा, और जैसे ही जो उसके पास वाला डिव है वो उसके नीचे आ जाएगा, ठीक है। और ये एक तरह से स्टैक बन जाएगा, ओके। और अब अगर मैं इसको एब्सोल्यूट दूंगा, तो ये जो है ये स्टैक के ऊपर आएगा, है ना। जो लास्ट का एब्सोल्यूट होगा वो हमेशा फर्स्ट पे आएगा। और ये जो ऑब्जेक्ट्स है, जो एलिमेंट्स हैं, जो एब्सोल्यूट हो चुके हैं, वो कहीं पे भी मूव कर सकते हैं स्क्रीन पे, है ना। अब यहाँ पे समझो, सपोज करो ये जो एलिमेंट है, ये लास्ट एलिमेंट है, इसको मैंने एब्सोल्यूट दिया तो ये फर्स्ट पे आ गया, लास्ट इन फर्स्ट आउट स्टैक के अंदर। लेकिन मुझे ना ये वाला ऊपर चाहिए, ये वाला नहीं, क्योंकि ये जो है वो इसके पीछे छिप गया है। अब अगर मुझे इसको ऊपर लाना है ना, तो मुझे इसकी z इंडेक्स की वैल्यू को चेंज करना पड़ेगा। अब ये z इंडेक्स क्या होता है, z इंडेक्स का मतलब होता है z एक्सेस। मतलब सपोज करो हमारे पास ग्राफ है, ग्राफ के दो एक्सेस होते हैं, y एंड x, ओके। ये मेरा y है, ये मेरा x, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। बट आप देख रहे हो इसको 2 डायमेंशनल के अंदर, 2D के अंदर। तो जब भी आप इस ग्राफ को 2D के अंदर देखोगे ना, तो 2D के अंदर हमेशा आपको ये चीज दिखाई देगी। तो जो ये चीज है ना, वो y है, इस y और x का परपेंडिकुलर फॉर्म है। तो जो z इंडेक्स होता है, जो z एक्सिस होता है, वो इस डिस्प्ले का परपेंडिकुलर होता है। जैसे ये जो y है ना और ये x, अब एक ऐसी डिग्री आएगी जिसपे ये दोनों परपेंडिकुलर हो जाएंगे। जैसे इस x को अगर मैं घुमा के 90 डिग्री पे ले जाऊं, ये जो है मेरा 90 डिग्री होता है ना हमेशा। अब इसको जब मैं इसे 90 डिग्री के अंदर ले जाऊंगा, तो ये दोनों हो जाएंगे परपेंडिकुलर, अगर आप सामने से देखोगे तो। अब जब ये दोनों परपेंडिकुलर है, मतलब ये सेम स्टैक के अंदर है ना। अब मैं इसको पोजीशन एब्सोल्यूट देता हूँ, तो जो मेरा ये लास्ट, अभी तो यही है लास्ट, क्योंकि मैंने इसी को एब्सोल्यूट दिया है, तो ये जो है मेरा इससे ऊपर उठ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट, ठीक है। और ये एक तरह का स्टैक बन जाएगा, ओके। ये फर्स्ट एलिमेंट, ये सेकंड एलिमेंट। तो ये फर्स्ट एलिमेंट, इसको मैंने एब्सोल्यूट दिया। अब जैसे ही इसको एब्सोल्यूट दूंगा ना मैं, तो ये जो है ना, ये मेरा इसके ऊपर चला जाएगा ऐसे।
तो अब स्टैक के अंदर ये जो मेरा लास्ट एलिमेंट है ये फर्स्ट हो जाएगा, मतलब मैंने जिस एलिमेंट को डिव एलिमेंट को लास्ट में एब्सोल्यूट दिया है ना वो हमेशा फर्स्ट होगा स्टैक के अंदर, मेमोरी स्टैक के अंदर, ठीक है। और जो फर्स्ट वाला है वो हमेशा लास्ट होगा। सपोज इसके बाद अगर कोई एक और डिव होता उसको मैं फिर एब्सोल्यूट देता, जैसे कि मैंने क्वीन को दिया था, तो वो इसके भी ऊपर आ जाता इस तरह से, ठीक है। अब अगर आप सामने से देख रहे हो तो ये कुछ ऐसे दिखेगा, लास्ट वाला फर्स्ट, लेकिन अगर आप ऐसे स्टैक को देखोगे ना तो ये फर्स्ट, फिर ये सेकंड, और फिर इसके नीचे अगर कोई होगा तो वो, ठीक है। अब देखो उसको यहां से देखो, ठीक है। अब क्योंकि ये जो तीनों है ना ये जेड एक्सिस के ऊपर इक्वल थे, ठीक है, लेकिन छिपे हुए हैं स्टैक की वजह से, पोजीशन की वजह से। अब मान लो ये सारे के सारे अभी जीरो पे है, जीरो स्टैक की जीरो पोजीशन पे। अब मुझे इस वाले को इससे ऊपर लाना है, ठीक है। अब ये जो मेरा लास्ट एब्सोल्यूट था वो हमेशा पहले दिखेगा मेरे को जेड के ऊपर। अब मुझे इसको अगर इसके ऊपर लाना है तो मान लो ये तीनों अगर जीरो पे है, अगर मैं इसको 1 दे दूं तो ये इस जीरो की वैल्यू से बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही ये जीरो है और ये 1 होगा तो ये जो छिपा हुआ एलिमेंट है इसको अगर मैं इंडेक्स 1 दे दूंगा ना जेड एक्सिस पे तो ये इसके ऊपर दिखेगा, और अब ये क्या हो जाएगा 0, मतलब ये इसके पीछे दिखेगा। समझ रहे हो? चलो एक बार प्रैक्टिकल में फिर समझाता हूँ। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, अब इस वक्त पे ये एब्सोल्यूट है, फिर ये एब्सोल्यूट है, ठीक है। मतलब ये जो के था ये ए के ऊपर आ चुका है, और जो क्वीन है ना वो सबसे ऊपर है, क्योंकि ये थोड़ी सी दूर है, इसको मैं यहाँ पे ले आता हूँ वापस से, है ना। तो ये देखो सबसे ऊपर क्वीन, फिर के, फिर ए, ओके। अब मान लो मुझे ये जो स्टैक है ना इस स्टैक के इस एलिमेंट को, अभी ये तीनों है ना ये तीनों डिस्प्ले के स्टैक के जीरो पोजीशन पे ना, आप इस जेड एक्सिस को देख रहे हो, मतलब डिस्प्ले के परपेंडिकुलर फॉर्म को देख रहे हो, है ना। तो ये तीनों एक ही जगह पे है। अब ये क्या है कि थोड़े मैंने इनको टॉप से थोड़ा सा नीचे की तरफ खिसका दिया है, टॉप से परसेंटेज देके, ताकि आपको विजिबल हो सके। अदरवाइज क्या ना ये तीनों छुप जाएंगे एक दूसरे के पीछे, तो आपको विजिबल नहीं हो पाएंगे। जैसे सपोज करो मैं अगर इस के का हटा देता हूँ ना यहाँ से, तो क्या है कि ये आपको दिखेगा ही नहीं, क्योंकि उसके पीछे छुप जाएगा, ठीक है। और अगर इस एस का भी हटा दूंगा तो ये पूरा का पूरा इसके पीछे छुप जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए मैंने थोड़े से इसको टॉप से डिस्टेंस दी हुई है ताकि ये हमको विजिबल हो सके ना स्टैक के अंदर। अब देखो मुझे के को ऊपर लाना है, मतलब अभी ये जो तीनों है ना वो तीनों के तीनों जीरो पे है। अब मुझे के को लाना है ऊपर, ठीक है। तो मैं के को दे दूंगा 1, ठीक है। तो ये जो के है ना इसको यहाँ पे जेड है ना तो उसको बोलते हैं जेड। अब जो डिस्प्ले होता है ना इस डिस्प्ले के जो ये एक्सिस है जेड एक्सिस जो परपेंडिकुलर है, इसको इसके जेड एक्सिस को छेड़ने के लिए ना हमारे पास एक सीएसएस प्रॉपर्टी होती है जेड इंडेक्स, मतलब उसकी इंडेक्स की वैल्यूज को, स्टैक के इंडेक्स की वैल्यूज को हम चेंज कर सकते हैं ना। जो भी स्टैक के अंदर एलिमेंट्स है उनकी इंडेक्स की वैल्यू को हम चेंज करके उनको ऊपर नीचे कर सकते हैं स्टैक के अंदर, है ना। इसको ऊपर ला सकते हैं, इसको नीचे ले जा सकते हैं, इस तरह से। तो अब मैं दे देता हूँ जेड इंडेक्स यहाँ पे इसको 1। अब ये 0 पे है, बाय डिफॉल्ट 0 होता है, मतलब आउटो होता है ना। मैंने कोई जेड इंडेक्स नहीं दिया, तो ये 0 पे है, वो 0 पे। किंग जो है वो 1 पे। अब देखो किंग जो 1 पे है वो सबसे ऊपर आएगा, देखा। अब किंग जो है वो ऊपर आ गया, क्वीन उसके नीचे है और ए उसके नीचे है, ठीक है। अब ए जो है वो सबसे नीचे है क्योंकि वो सबसे पहले एब्सोल्यूट हुआ था, है ना। लेकिन अब मुझे ए को है ना ऊपर लाना है, सबसे ऊपर, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इस ए को दे देता हूँ जेड इंडेक्स 2, क्योंकि अब हाईएस्ट स्टैक की वैल्यू क्या है 1, पहले 0 थी तो तीनों एक सेम पोजीशन पे थे। फिर के को 1 दिया तो के ऊपर आया, है ना। अब जो हाईएस्ट पोजीशन है स्टैक की वो 1 है। अब मुझे इस स्टैक के ऊपर अगर किसी और एलिमेंट को लाना है तो मुझे प्रीवियस वैल्यू से हायर वैल्यू देनी पड़ेगी। मतलब जो प्रीवियस जेड इंडेक्स है वो 1 था, अब नया जेड इंडेक्स अगर मुझे उस 1 के ऊपर लाना है ना तो मुझे उस जेड इंडेक्स को 2 देना पड़ेगा। तो मैंने इसको दिया 2 पे, ठीक है। अब जैसे इसको 2 दिया ना, देखो ए सबसे ऊपर आ गया। अब जो क्वीन थी ना वो सबसे नीचे चली गई, मतलब जो सबसे ऊपर थी वो सबसे नीचे चली गई। आ रहा है समझ में जेड इंडेक्स कैसे काम करता है ना। ओके, सो अब आपको एब्सोल्यूट समझ में आ गया, जेड इंडेक्स समझ में आ गया। अब हम समझते हैं रिलेटिव क्या चीज होती है। तो रिलेटिव में ज्यादा कुछ नहीं होता। अब अभी क्या हो रहा है ना, एक्चुअली ये जो एलिमेंट है ना ये फ्रीली विंडो के ऊपर कहीं पे भी मूव हो रहा है, ठीक है, क्योंकि ये एब्सोल्यूट है। लेकिन समटाइम्स हमको क्या चाहिए होता है कि वो फ्रीली मूव नहीं करे, ठीक है, इस एज के अंदर ही मूव करे। मतलब वो मूव तो करें बट इस बॉक्स के अंदर, इस बॉक्स के बाहर नहीं जाने चाहिए, इस एज के
बाहर नहीं जाने चाहिए, ठीक है। जैसे सपोज करो, इसका एक रियल टाइम एग्जांपल दूंगा आपको। तो एक हमारे पास इनपुट होता है ना। सपोज वो इनपुट पासवर्ड का है, उसके अंदर एक आई आइकन होता है ना, और आई आइकन जो होता है वो उस इनपुट के हमेशा लेफ्ट हैंड साइड के कॉर्नर में होता है, ठीक है। तो अब अगर इसको आप इमेजिन करोगे ना, तो क्या एक इनपुट है जो कि रिलेटिव है, और जो आइकन है वो उसका एब्सोल्यूट है, और वो उसको लेफ्ट के अंदर पुट कर दिया पूरा पूरा। देखो मैं बताता हूँ कैसे। अब सपोज करो मैं इस ए को पहले तो थोड़ा सा इस लेफ्ट से दूर ले जाता हूँ वापस, ओके, स्क्रीन के उस तरफ ले जाता हूँ, सेंटर की तरफ। तो मैं क्या करूँगा, इस ए के अंदर लेफ्ट से कुछ परसेंट दे दूंगा ताकि ये दूर चला जाए। तो मैं इसको दे देता हूँ 50%, ओके। अब ये इससे दूर चला गया, ठीक है, लेकिन ये मूव करने के बाद, मूव तो ये कर लिया, बट ये इस बॉर्डर के बाहर चला गया, इस डिव के भी बाहर चला गया। मैं चाहता हूँ नहीं, ये इस डिव के अंदर ही रहे और अंदर ही मूव करे, ठीक है। अगर इसको मुझे इसको इसके अंदर लाना है ना, तो मुझे क्या करना है, जो नीचे वाला डिव है ना, इसको दे देना है रिलेटिव, ठीक है। तो अब यहाँ पे दे देता हूँ मैं इसको पोजीशन रिलेटिव, ठीक है। अब जैसे ही इसको पोजीशन रिलेटिव दूंगा ना, तो ये मूव तो होगा बट इसके अंदर, इसके बाहर नहीं। मतलब ये देखो आ गया अंदर। अब देखो ये लेफ्ट से दूर तो है, 50% की दूरी पर ही है, लेकिन इसके रिलेटिव में है ना। सपोज करो ये जो मेरा डिव है ना, ये वाला, ये डिव मेरा 100% है। अब इस 100% का 50% जो है वो ए इस 50% पे है, मतलब इसके हाफ पे पूरा पूरा, ठीक है। पहले ये 50% था स्क्रीन के हाफ पे। देखो यहाँ पे इसकी पोजीशन रिलेटिव हटा देता हूँ, ठीक है। अब देखो, अब ये 50% है स्क्रीन के हाफ पे, सेंटर में नहीं है, इस स्क्रीन के वर्टिकल में एक्स एक्सिस पे सेंटर पे है। ये पहले स्क्रीन के हाफ पे, मतलब ये इस पूरी स्क्रीन का 50% ले रहा है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे इस पूरी स्क्रीन का 50% ले रहा है। लेकिन अब मैं इस एज को इस मतलब इस डिव को इसके रिलेटिव में डाल देता हूँ, ठीक है। अब जैसे ही मैं इसके रिलेटिव में डालूंगा ना इसको, तो ये इसका रिलेटिव लेगा, मतलब इसकी जो भी वेट होगी उस वेट का जो रिलेटिव परसेंटेज होगा ना, उस पे आएगा। तो देखो ये इसकी जो ये लाइन है ना, इस लाइन पे देखो एकदम 50% पे एकदम बराबर है ना। इस बॉक्स की जो वेट है उसके 50% पे ये, ठीक है। इस तरह से एब्सोल्यूट और रिलेटिव एक साथ काम करते हैं। अब जो रिलेटिव और एब्सोल्यूट का जो कंसेप्ट है ना, मोस्टली काम आता है हमेशा एजेस के ऊपर मूव करने के लिए, ठीक है। सपोज कर लो ये मेरा रिलेटिव है, ये मेरा एब्सोल्यूट है, ठीक है। तो ये काम आता है हमेशा एज की तरफ मूव करने के लिए। सपोज कर लो कि मुझे इसको इस इधर दिखाना है राइट पे, एकदम राइट से चिपका हुआ। इनपुट बॉक्स के अंदर जो आइकन होता है आई वाला, एकदम राइट पे होता है ना उसके। तो सपोज कर लो इनपुट बॉक्स है और ये आई आइकन है जो वो पासवर्ड वाला होता है। तो मैं इसको, वो आई आइकन हमेशा राइट पे होता है, तो मेरे को इसको हमेशा राइट के ऊपर स्टिक करके रखना है, इसके ऊपर, रिलेटिव के ऊपर एब्सोल्यूट को, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इधर दे दूंगा सीधा सीधा, इस लेफ्ट को मैं हटा देता हूँ, ठीक है, और इधर दे देता हूँ राइट, ठीक है, 0। राइट 0 देते ही क्या होगा, ये हमेशा इसकी राइट पोजीशन पे जाके स्टिक हो जाएगा। देखो हो गया। अब ये यहाँ से कहीं मूव नहीं करेगा। सपोज कर लो मुझे इस डिव के बॉटम पे इसको स्टिक करना है, तो मैं क्या दे दूंगा इसको राइट 0 और फिर बॉटम 0। अब क्या होगा, जैसे मैंने बॉटम 0 दिया तो ये इसके बॉटम में जाके स्टिक हो जाएगा। यहाँ से मैं इसको टॉप से हटा देता हूँ, देखो बॉटम में जाके स्टिक हो गया ये, है ना। मतलब ये लेफ्ट पे स्टिक है और बॉटम पे स्टिक है, ठीक है। तो रिलेटिव और एब्सोल्यूट हमेशा ऐसे ही काम करते हैं। हम जो हमारा पेरेंट होता है उसको रिलेटिव देते हैं, उसके ऊपर जिसको मूव करना होता है उसको एब्सोल्यूट देते हैं, और हमेशा हम उसकी एजिस पे उसको स्टिक कर देते हैं, ठीक है। या लेफ्ट पे स्टिक कर देंगे तो लेफ्ट 0, राइट पे स्टिक करना है तो राइट 0, टॉप पे स्टिक करना है तो टॉप 0। देखो यहाँ पे मैं इसको बॉटम की जगह टॉप दे देता हूँ, ठीक है। दे दे टॉप पे स्टिक हो गया, है ना। तो टॉप 0, राइट 0, बॉटम 0। तो 0 का मतलब वो पूरा का पूरा उस स्टिक उधर उस राइट पोजीशन पे जाके स्टिक हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से ये काम करता है। अब आपको पता चल गया कि अगर आपको किसी आइकन वाले इनपुट बॉक्स को खुद से बनाना है तो कैसे बना सकते हो, है ना। सपोज पासवर्ड के अंदर आई आइकन लगाना है, तो पासवर्ड वाला जो इनपुट है उसको दे दो आप रिलेटिव, और जो ऊपर इमेज है उसको दे दो एब्सोल्यूट। तो वो एब्सोल्यूट होते हुए इमेज ऊपर आ जाएगी। अब उस इमेज को दे दो राइट 0, तो वो राइट पे जाके पूरा स्टिक हो जाएगा आइकन हमेशा के लिए, ठीक है। अब आपको किसी भी स्क्रीन के रेजोल्यूशन पे देखोगे ना, तो हमेशा उसी जगह पे स्टिक होगा। देखो यहाँ पे अगर मैं इसका रेजोल्यूशन चेंज करूंगा ना स्क्रीन का, तो ये हमेशा यहीं पे रहेगा, देखा, कहीं पे भी मूव नहीं होगा। भले आप इसको मोबाइल रिस्पॉन्स बन लो, ठीक है, आईफोन के अंदर देख लेता है, तो देखो ये हमेशा इधर ही स्टिक है, कहीं पे और नहीं जाएगा, ठीक है।
देखो इसके अंदर देखता हूँ S8 के अंदर देखो, किसी भी रिस्पॉन्सिव के अंदर देखो, आप आईपैड के अंदर देखो तो देखो ये यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे हमेशा इधर ही स्टिक रहेगा, ठीक है। तो ये रिस्पॉन्सिव के लिए भी बहुत ज़्यादा काम आता है। अब देखो, अब जब भी आप कोई टेम्पलेट उठाओ ना और उसको कस्टमाइज करो तो इजीली आप रिलेटिव एब्सोल्यूट आंसर को इजीली कवर कर पाओगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।